हरिओम मित्रों, एक छोटी सी आज कहानी देखते। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से कहा, महाराज मैं बहुत नीच हूँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। संत ने कहा, अच्छा जाओ, जो तुम्हें अपने से नीच और तुच्छ बेकार वस्तु लगे उसे लेके आओ। वह व्यक्ति गया और उसने सबसे पहले कुत्ते को देखा। कुत्ते को देखकर मन में विचार आया कि मैं मनुष्य हूँ, यह जानवर है, इसलिए यह मुझसे ज़रूर नीच है। लेकिन तभी उसको ख्याल आया कि कुत्ता तो वफादार और स्वामी भक्त है और मुझसे बहुत अच्छा है, ये नहीं ले जा सकता हूँ। फिर आगे चला। आगे उसको रास्ते में एक कांटेदार झाड़ी दिखाई पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि यह एक झाड़ी तो अवश्य ही मुझसे तुच्छ और बेकार है। परंतु फिर ख्याल आया कि नहीं, ये कांटेदार झाड़ी तो खेत में बाड़ लगाने के काम आती है और फसल की रक्षा करती है, मुझसे तो यही बेहतर है। आगे उसे गोबर का ढेर दिखाई दिया। उसने सोचा गोबर तो अवश्य मुझसे बेकार है, परंतु सोचने पर उसे समझ में आया कि गोबर से खाद बनती है और ये गोबर घर आंगन लिपने के काम आता है, इसलिए ये मुझसे बेकार नहीं है। ऐसा करते करते उसने जिस जिस चीज़ों को भी देखा वही उसे खुद से अच्छी लगी। वह निराश होकर खाली हाथ संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज मुझे अपने से तुच्छ और बेकार वस्तु दूसरी नहीं मिली। यह सुनकर महाराज जी ने उसको बोला कि देखो, ये संसार गुण और दोष दोनों से भरा हुआ है। हम ज़्यादातर दूसरे के अंदर दोष ही देखते हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ हो तो भी उसमें कोई न कोई दोष निकाल ही लाते हैं। हमारी सारी शक्ति समय इस दोष दर्शन में ही रहता है, इसलिए किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाता। ऐसे लोग इस सुंदर सृष्टि में सुंदरता नहीं देख सकते हैं। अपने भीतर सामान्यतः हम अवगुण देखना ही नहीं चाहते हैं। हम सतत दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक उंगली दूसरों की तरफ और 4 उंगली हमारी तरफ मुड़ी रहती है। हम सदैव हमारे दुख का कारण दूसरों को ठहराते हैं कि उसके वजह से हमें दुख हुआ, इसकी वजह से दुख हुआ। इसके लिए सतत बाहरी कोई न कोई परिस्थिति, व्यक्ति, इसको हम दोषी देखते हैं। तो मित्रों, मनुष्य में गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। यह हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम उसके गुणों को देखना चाहते हैं या अवगुणों को देखते हैं। यदि हम किसी के गुणों के स्थान पर केवल अवगुणों को देखते हैं तो यह नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। इससे ईर्ष्या और द्वेष की भावना पनपती है, जिससे हमारे जीवन की खुशहाली नष्ट हो जाती है। मनुष्य को सदैव अपने में अवगुण और दूसरों के गुण समझने चाहिए। जो दुष्ट लोग होते हैं वह सदैव दोषों की ही खोज करते हैं और महापुरुषों की दृष्टि सदैव गुणों पर ही होती है। इस जगत में सभी वस्तुएं अच्छी और बुरी है। जिस प्रकार हम उसे देखने लगते हैं वह उसी तरह से दिखती है। हर आदमी हर वस्तु को अपनी भावना के अनुरूप देखता है। हम तो हर चीज़ के अंदर गुणों की दृष्टि से ही देखें, किसी में भी
दोष न देखे। हरि ओम।